मैं दोषी हूं तो मुझे गंजा कर मेरी दाढ़ी मूंछ काट कर जेल वो करा जाए और हिंदू समाज के सामने अपमानित किया जाए। लेकिन अगर जिस तरह से इन्होंने प्रायोजित वीडियो ऑडियो बनाकर समाज को गुमराह करने की कोशिश की है, हमारी छवि दाग करने की कोशिश की है, इसका जवाब तो प्रशासन द्वारा इनको मिल के रहेगा। जिस तरह से ये विजयकांत चौहान जो अपने आपको भड़ मशीन की तरह बोलता है, जिसको कुछ पता ही नहीं, जो बताते हैं भिखारियों को बाहर से ले आके, तो इस चीज में 102 दिन के अंदर कुछ और लोगों के, बड़े लोगों के जो संगठन जुड़े हुए हैं, उनके नाम उजागर करने वाला हूं मैं इस तरह से मीडिया के सामने। मेरा बैकग्राउंड है ना, वो चेक करो। मेरे नाम, अपने नाम 16-17 बीघे जमीन मेरे पिताजी के नाम से आती है। मेरे नाना जी हैं, उनकी तरफ से 8 से 10 बीघे जमीन मेरे नाम आती है। ये क्या है, इन लोगों ने बिल्कुल अति मचा रखी है, शहर के अंदर पूरा गंद मचा रखा है। जो आज ऊंचाई या 4 साल के अंदर हिंदू योद्धा परिवार ने शहर के अंदर, जो कि शहर का बच्चा जानता है, प्रशासन इस बात को भली भांति जानता है, उच्च अधिकारी जो मेरे संपर्क में मुझसे उनसे सराहना प्राप्त होती है कार्यों के लिए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन के लोग हमारी वो प्रशंसा करते हैं। यही चीज़ इन लोगों को नहीं खप रही और इसी चीज़ के चलते हुए ये लोग हमारे नाम को और हिंदू योद्धा परिवार के नाम को जो है बदनाम करना चाहते हैं। मैंने उस दिन भी, परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि ऑडियो वीडियो जो है उसमें क्या वार्तालाप हो रही है उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे गंजा कर मेरी दाढ़ी मूंछ काट कर जेल वो करा जाए और हिंदू समाज के सामने अपमानित किया जाए। लेकिन अगर जिस तरह से इन्होंने प्रायोजित वीडियो ऑडियो बनाकर समाज को गुमराह करने की कोशिश की है, हमारी छवि दाग करने की कोशिश की है, इसका जवाब तो प्रशासन द्वारा इनको मिल के रहेगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये विजयकांत चौहान जो अपने आपको भड़ मशीन की तरह बोलता है, जिसको कुछ पता ही नहीं, जो बताते हैं भिखारियों को बाहर से ले आके कोर्ट के अंदर जमानती दिलवा रहे हैं, कोर्ट की अदालत की तौहीन कर रहे हैं कि अदालत के अंदर जज के सामने बैठा हुआ, जो सामने जज बैठे हैं उनके सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है गवाही देने जा रहा है, जो जमानती बढ़ने जा रहा है, वो भिखारी है। अरे कम से कम जो कोर्ट के जज हैं उनका तो मान सम्मान रख। जो हमारी जो देश के सर्वोच्च अदालतें हैं, हाई कोर्ट, वहाँ तक का भी ये अपमान करता आ रहा है लगातार। तो कल भी इसने एक बाइट दी है, मीडियम के माध्यम से बताया है कि जो फर्जी जो जिसका कोई कहीं से कहीं तक बेस होता ही नहीं बातों का, फिल्मी बातें जो फिल्मों में बोली जाती है ना, क्राइम पेट्रोल वगैरह में जो उसने रात बताया आप लोगों को, वो जो है बातें, वो जो है फिल्मी बातें रियल जिंदगी में ये लोगों को बताता है, जिसका कहीं से कोई तर्क भी तक है ही नहीं किसी चीज का। नहीं, आज उन्होंने खुला आरोप आप पे बिल्कुल सामने से लगा दिया कि आप गोकसी का पैसा खाते हैं। देखिए क्या है, मैं बताता हूँ, इन लोगों की जो ये इस मानसिकता के लोग हैं ना, कुछ जो और हिंदू संगठनों से जुड़े हैं, इन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। जो ये होटलों से, रेस्टोरेंटों से और जो ये गलत काम जितने भी मांस मच्छी के होते हैं, इनके जो वहाँ से कमाइयाँ चल रही थी वो बंद हो गई हैं। क्योंकि मेरे द्वारा प्रशासन की मदद से जो गाड़ियाँ हमने शहर के अंदर मांस की इनलीगल जा रही थी, जो डिस्ट्रॉय करवाई हैं, 2 गाड़ी सदर थाने के अंदर डिस्ट्रॉय करवाई है, 1 गाड़ी कुतुबशेर थाने के अंदर पकड़वाई थी, उस चीज़ को देखते हुए इनकी दुकानें बंद हो गई हैं और इनके अंदर हाहाकार मची हुई है। क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इन्हें क्या जॉब करते हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं है, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इनके पास किसी तरह की खेती की कोई ज़मीन नहीं है। मेरा बैकग्राउंड है ना, वो चेक करो। मेरे नाम, अपने नाम 16-17 बीघे जमीन मेरे पिताजी के नाम से आती है। मेरे नाना जी हैं, उनकी तरफ से 8 से 10 बीघे जमीन मेरे नाम आती है। मेरे पास 4-5 करोड़ का धंधा पीछे का पड़ा है। और दूसरी बात, मैं क्या व्यापार करता हूँ सबको पता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स का एडवोकेट मेरा भाई है, मैं उसके साथ मिलकर काम करता हूँ। शेयर बाजार का काम मैं करता हूँ, जो कि पूरे शहर को पता है। मेरी क्लाइंट एज बता देगी कि मेरा पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। जो मैं कार्य करता हूँ पूरा समाज देखते, शहर देखते हैं। तुम्हारा काय का कारोबार है, तुम एक गौशाला के अंदर बैठे हो, वो भी सरकारी जमीन पर जो गौशाला बना रखी है उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। बिना आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इकलौता मंदिर ऐसा नहीं है जिसके अंदर ब्राह्मण ना हो। एक लौता मंदिर उसने बना रखा है जिसके अंदर कोई ब्राह्मण ही नहीं है, वो उसने मंदिर बना रखा है। जो अभी वर्षा जी ने बताया कि जिस तरह घास जो लाता है, चंदे का घास लाता है, वो भी 10 रुपए बाल्टी बेचता है, लाखों रुपए चंदा खा रहा है। 4-4 मोटरसाइकिलें हैं, 10-10 लाख रुपए की कारें हैं, मोटरसाइकिलें, बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज में यात्रा करता है और बड़े 1-1 लाख रुपए के फोन चलाते हैं। कहाँ से आ रहा है सब कुछ? उसका तो बैकग्राउंड कुछ है ही नहीं, कहाँ से आ रहा है सब कुछ? आपने सामने की जो लड़ाई हो रही है, अब ये कहाँ थमेगी? देखिए क्या है, सबसे पहले इन्होंने जो हमारी नारी के, जो हमारी महिला है, उसके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं। दूसरी चीज़, जो हमारे संगठन को मुझे बदनाम करने के जो आरोप लगाएंगे, उसका जवाब तो मिलेगा। और दूसरी चीज़, इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस चीज़ में 102 दिन के अंदर कुछ और लोगों के, बड़े लोगों के जो संगठन जुड़े हुए हैं, उनके नाम उजागर करने वाला हूँ मैं इस तरह से मीडिया के सामने खुलेआम सबूत के साथ पूरे समाज को दिखाऊंगा कि किस तरह से ये हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं। पूरे सबूत मैं दिखाऊंगा। दूसरी बात मैं आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है ना, मैं डरता नहीं। प्रशासन जो है उसकी जांच करे
अगर मैं दोषी हूँ मुझे जेल में डाला जाए, अगर ये दोषी है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, ये जो 2-4 बंदे हैं ना, ये जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं और जो इनको उठाई गिरोह को आगे करके जिनकी पैटें ऊंची ऊंची है, जो क्या नाम एक बिल्कुल देखने में जो है उठाई गिरा लगता है, चवन्नी छाप अठन्नी आदमी लगते हैं, वो हिंदुत्व का झंडा उठा के चल रहे हैं। उनकी शक्ल देखी है तुम लोगों ने कि कैसी गुंडे लपाटी है जो सुलभे पी के पूरे दिन काम करते हैं समाज के अंदर। उनका नार्को टेस्ट, उनका भी तो कम से कम मेडिकल करवाओ, हमारा भी मेडिकल करवाओ कि कितने टाइम से कौन क्या चीज़ कर रहा है। वो तो मेडिकल में सब कुछ आ जाता है, किस तरह से समाज को गुमराह कर रहे हैं।